हरिओम सभी को। तो मेरा नाम शिवानी है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि योग का महत्व क्या है। अगर आप योग को अपनी लाइफ में अपनाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं या होती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले योग विद्या इस आर्यव्रत की प्राचीनतम विद्या है। मतलब प्राचीनतम मतलब बहुत पुरानी विद्या है। यह हमारे ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त ऐसा विज्ञान है जो मानव जाति का उद्धार करने में समर्थ है। हमारे जो भी ऋषि मुनि थे, है ना, उनके द्वारा दिया गया एक विज्ञान है ये हमें, जो कि हमारा उद्धार करने मतलब मानव जाति का उद्धार करने में समर्थ है। योग विद्या से आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। इसी योग साधना के अभ्यास से आत्म साक्षात्कार दर्शन होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। योग विद्या किसके द्वारा दी गई है? योग विद्या आर्यव्रत की प्राचीनतम विद्या है और हमें दी गई है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा। योग विद्या दी गई है जिससे हमारा जो मानव जाति में जो भी प्रॉब्लम्स चलती हैं या जो भी हमारा एक लाइफस्टाइल है वो इसी से रिलेटेड है ना। इन्हीं से हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी संभव है। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं योग जो है, इस योग के काफ़ी सारे महत्व हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो योग के महत्व में शारीरिक महत्व है ना, कि आप फिज़िकली बॉडी आपकी इससे ठीक हो सकती है। मेंटली जो सिचुएशन है आपकी वो भी इम्प्रूव हो सकती हैं, मतलब मानसिक महत्व है। आध्यात्मिक मतलब जब आप योग में आते हैं तो योग आध्यात्म से आप अपने आप जुड़ जाते हैं। और पारिवारिक, जैसे कि जब आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे, योग में आएंगे, तो आपको अपने जो कनेक्शंस है, फैमिली रिलेशनशिप है, उनमें भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है सामाजिक महत्व, है ना। जब आपका जो नेचर चेंज हो जाएगा, जो आप लाइफस्टाइल अपनाएंगे या फिर जो आप नॉलेज लेंगे, उसके थ्रू आप देखेंगे कि सामाजिक मतलब सोशली भी आपकी इम्पोर्टेंस आप देखेंगे और आपका इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप चीज़ों को जानने लगेंगे, उनमें जानने के बाद आप उनमें इन्वॉल्व होना शुरू कर देंगे। और आप फाइनेंशियली भी कंडीशन आपकी इससे अच्छी हो जाती है, मतलब फाइनेंशियली आप अपनी ग्रोथ के लिए भी इसको देख सकते हैं। फाइनेंशियली महत्व भी है इनका, आर्थिक महत्व बोलते हैं जिसको। ऐसे ही मॉरल्स जो हैं वो आपके इम्प्रूव होते हैं इससे, और आपका कैरेक्टर भी अच्छा होता है। अब हम इनको डीप में बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की है शारीरिक महत्व की। योग साधना का शारीरिक स्वास्थ्य से महत्वपूर्ण भूमिका है। योग साधना का शारीरिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि अष्टांग योग में तीसरा चौथा अंग आसन व प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अष्टांग योग में तीसरे नंबर पर आता है आसन और चौथे नंबर पर आता है प्राणायाम। इससे क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। योगासनों से शारीरिक शक्तियों को विकसित किया जाता है, जिससे शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। योगासन जब आप करते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी में सबसे पहला तो होता है, जब आप योगासन करना शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी आपको बहुत लाइट भी फील होने लगेगी, ठीक है। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल आपको दिखने लगेगी, अच्छे अच्छे आसन आप लगाने लगेंगे और आपकी मतलब एक तरह से कह रहे हैं शारीरिक विकास होगा आपका, ठीक है। योग से अंतर्स्रावी तंत्र प्रभावित होता है तथा ग्रंथियों में स्राव संतुलित होता है। प्राणायाम से शुद्ध वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है। मतलब जब प्राणायाम करेंगे, फोर्थ पार्ट है अष्टांग योग के फोर्थ नंबर पर आता है। प्राणायाम से शुद्ध वायु मतलब जब हम प्राणायाम करते हैं तो जो भी फ्रेश एयर होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है ना। वह जीवनीय शक्ति में वृद्धि करती है। वह श्वास प्रश्वास द्वारा अधिक मात्रा में विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं, रक्त शुद्ध होता है, मन एकाग्र होता है, व शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हम क्या करेंगे? जब हम प्राणायाम करते हैं तो एक फ्रेश एयर हमारी बॉडी में इनहेल होगी, है ना, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सेल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि हमारी जब हम प्राणायाम के थ्रू जो भी हम प्योर एयर जब हम इनहेल कर रहे हैं या प्राणायाम जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो प्राण वायु है वो उससे अच्छी होती है। और जो भी हमारी नाड़ियां हैं, प्राणायाम करने से, नाड़ी शोधन करने से हमारी नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती हैं। और जो भी आपको
श्वास से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी ठीक होने लगती हैं। ठीक है, अब एक बहुत प्यारा सा श्लोक है जो इसमें इसके थ्रू बोला गया है प्राणायाम के लिए। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योग अग्नि में शरीरम। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योग अग्नि में शरीरम। जिसने योग रूपी अग्नि में अपने शरीर को तपा लिया है ना, उस मनुष्य के शरीर में ना तो कोई रोग होता है, ना ही कोई बुढ़ापे के लक्षण प्रकट होते हैं, और ना ही ऐसे में उसकी मृत्यु होती है। ये किसके लिए बोला गया है? जिस मनुष्य ने योग बहुत ज़्यादा किया या योग रूपी अग्नि में खुद को तपाया है, उस मनुष्य के लिए बोला गया है कि उस मनुष्य के शरीर में कोई रोग नहीं होता है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, और ना ही ऐसे में उनकी मृत्यु होती है। तो ये एक शारीरिक महत्व था रिलेटेड टू योग। अब आ जाते हैं मानसिक महत्व पे। योग से मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आधुनिक समाज में बढ़ते हुए मानसिक रोग एक भयानक जो आधुनिक समाज में जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं उन्होंने एक भयानक रूप ले लिया है, जिसके निवारण करने में आधुनिक विज्ञान असमर्थ है। मतलब आज का जो हमारा विज्ञान है, हमारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करने में वो सॉल्व कर ही नहीं पा रहे हैं। जो अगर साइंस के थ्रू हम देखें तो उसको बोला गया है हमारा आधुनिक विज्ञान असमर्थ है। योग द्वारा चित्त की वृत्ति पर अंकुश लगाया जाता है। मतलब हमारे माइंड में जो भी एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग चलती रहती है, एक्स्ट्रा थॉट चलते रहते हैं, उनको रोका जाता है। ठीक है, मन की चंचलता को कम कर मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जाती है। मतलब हमारे जो मन में फ्लक्चुएशंस आती हैं या हमारा मन चंचल होता है, बार बार चीज़ों में जाता है, और अलग अलग वृत्तियाँ जो है हम बार बार हमारे मन में आती है, तो उनको रोक कर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, मानसिक रोग मन से उपजते हैं। जो भी मेंटली प्रॉब्लम होती है वो आपको किससे रिलेटेड होती है? वो हमारे मन से उपजती हैं। यदि मन स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी, मतलब हेल्दी रहेगी। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है ये। मन शरीर को प्रभावित करता है क्योंकि क्योंकि जो हमारे मन में होता है वही शरीर में प्रकट होता है। तो इसमें यही कहा गया, अगर हमारा मन अच्छा होगा, है ना, तो हमारा शरीर भी अच्छा होगा, और उससे क्या होगा, हमें मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो ट्रेंड में चल रही है, एक तरह से कह सकते हैं, वो है ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। तो वो भी इसके थ्रू ख़त्म की जा सकती है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में क्या है, हर एक छोटे से छोटे बच्चे के पास क्या है, स्मार्टफोन है। चाहे वो रील स्क्रॉल करेंगे, चाहे वो फिर गेम्स खेलेंगे, है ना, उनको काफ़ी टाइम तक वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी हो जाते हैं, इससे ज़्यादा भी टाइम होता है, फ़ोन यूज़ करते हैं। तो उससे क्या है, बच्चा कंसंट्रेशन खो रहा है, अपनी एकाग्रता खो रहा है, और वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए है ना। उस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है अपना। जो आपको डिजिटल हेल्थ का भी, मतलब एक ऐप जो आ रहा है, एक टर्म आती है डिजिटल वेलबींग, इसका भी ध्यान रखना है आपको। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपने मतलब मोबाइल वगैरह में या स्क्रीन वगैरह में नहीं रखनी है। स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। अब हो जाता है आध्यात्मिक महत्व। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। जब भी किसी भी मनुष्य ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है ना, तो उनका भी जो उद्देश्य होता है, चाहे वो किसी भी साइड से जाए, किसी भी तरीके से जाए, उद्देश्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, जिनका माध्यम हमारा मन है। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए योग साधना में मन को ईश्वरोन्मुख बनाकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, योग के द्वारा ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, जिससे सृष्टि के गूढ़तम रहस्य को उजागर किया जाता है। जो दिव्य दृष्टि, अगर आप जानते हैं कि दिव्य दृष्टि के अगर किसी को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, तो उनको वर्तमान भूत भविष्य सबकी नॉलेज होने लगती है, और वो यहाँ मतलब कहीं से भी, जैसे यहाँ पे बैठे हैं तो किसी भी टाइम कहाँ क्या हो रहा है वो जान सकते हैं। तो दिव्य दृष्टि एक अलग पॉइंट है, उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे सृष्टि के रहस्यों को, मतलब जो सृष्टि के गूढ़तम रहस्य हैं, उनको उजागर किया जा सकता है। योग का अभ्यास करते करते तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। योग वस्तु पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का साधन है।
पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या है? हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। तो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति का साधन है, क्या है? योग। ठीक है। अगला महत्व है इसमें पारिवारिक महत्व। योग के अंतर्गत यम नियम हमारे व्यवहार की शुद्धि करते हैं। जब हम योग करते हैं तो उससे हमारे व्यवहार की शुद्धि होती है, जिससे व्यक्ति प्रेम, शांति, सहयोग, धैर्य, संयम के मार्ग को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ पारिवारिक धर्म को निभा सकता है। सामाजिक महत्व की आगे हम बात करते हैं। किसी भी समाज के उत्थान में स्वस्थ परिवार की अहम भूमिका होती है, जिससे आदर्श समाज की स्थापना होती है। योग से मनुष्य मानसिक रोगों का निवारण करता है, अर्थात ऊंची सोच वाला हो जाता है। जब आप योग करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आपके थिंकिंग में चेंज आने लगेगा, है ना। आपके इमोशंस में आपको चेंज दिखेगा, आपके रिएक्शंस में आपको बहुत चेंज दिखेगा। तो उससे क्या होता है, आपकी सोच, बोल रहे हैं कि आपकी सोच ऊंची होने लग जाती है। उनके कर्मों में कुशलता व विचारों में दिव्यता आ जाती है। आपका हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है, जिससे वह निष्काम भाव से समाज की सेवा कर सकता है। तो इस तरीके से सामाजिक महत्व बताया गया है। आर्थिक महत्व। जब मनुष्य को शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है तब वह अपने आर्थिक स्तर को भी उच्च बना सकता है। अधिक परिश्रम व कर्मयोगी बनकर मनुष्य अपने व्यवसाय को विस्तृत कर अधिक धन उपार्जित कर सकता है। मतलब इसको सिंपल अगर लैंग्वेज में समझा जाए, आर्थिक महत्व, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है ना, अगर उनकी फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी ना, तो वहाँ पे उनका बिजनेस में आप देखेंगे वो अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, है ना। वो हमेशा टेंशन में रहेंगे। उतना पैसा होने के बावजूद भी, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो उसमें कह रहे हैं कि जब आप खुद को योग से कनेक्ट कर लेंगे, योग से कनेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ों में भी चेंजेस आने लगेगा। और आपका अगर मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ, मतलब नीचे से और ऊपर की साइड ग्रो करवा सकते हैं। और साथ में अगर आप योग में अपना फ्यूचर भी बनाना चाहते हैं, योग के थ्रू, योग को आप अपना करियर के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, है ना। आने वाला टाइम ऐसा है कि जो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं उसमें चाहे आप योग टीचर की देख सकते हैं, योग टीचर की भी आवश्यकता रहेगी, या जो भी ग्रंथ के लिए है, ग्रंथों की अगर आप नॉलेज अपना ले लेते हैं ना, तो आप स्कूल में टीचिंग कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता की भी आप टीचिंग कर सकते हैं। इसी तरह के स्कूल कॉलेजेस वगैरह में आप इनको पढ़ा सकते हैं, मतलब अपने करियर ऑप्शन के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आर्थिक महत्व बताया गया है। अगला है नैतिक महत्व। मतलब योग से मन की शुद्धि होती है। जब आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, है ना, तो आपका मन शुद्ध हो चुका है, जिससे बुद्धि विकार से रहित हो जाती है। जो हमारा माइंड है ना, वो अलग अलग जो विकार आते हैं, मतलब जो थॉट्स आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, नेगेटिव थॉट्स वगैरह, उनसे अलग हो जाता है। मतलब वो चीज़ें नहीं रहती माइंड में, जिससे विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है, आपको क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान होता है। उस प्रकार मनुष्य में नैतिक गुणों को विकास करने में योग की अपनी अहम भूमिका है। मतलब मॉरल्स जो हैं, आप मॉरल तो आजकल तो कोई इतना बुक्स वगैरह जैसे नहीं पढ़ाए जाते, बट पहले हमारे टाइम में पढ़ाए जाते थे। उनको क्या है, वो भी इम्प्रूव होते हैं मॉरल्स। किससे कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों के चरण स्पर्श करना चाहिए, सुबह उठते ही बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, है ना। और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। टीचर से कैसे बात करनी चाहिए, रिश्तेदारों से कैसे बात करनी चाहिए। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को सिखाई जाती थी, आज के टाइम में नहीं सिखाई जा रही हैं। मतलब सबके रिएक्शन चेंज हो चुके हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है चारित्रिक महत्व। योग विधिक आदर्श व उच्च चरित्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। मात्र भक्ति योग के अभ्यास से व्यक्तित्व का रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब अगर भक्ति योग को ही कोई इंसान अपना लेता है तो उनका जो व्यक्तित्व है वो चेंज हो जाता है। योग से मन एकाग्र व जीवन मर्यादित होने लगता है, अर्थात चरित्र उत्तम हो जाता है।
जब आप योग करना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है, उसी के अभ्यास से आपका व्यक्तित्व चेंज होने लगता है। मतलब आपका माइंड, आपका सोचने का नज़रिया चेंज होता है, हर इंसान को देखने का नज़रिया चेंज होता है, आपके रिएक्शंस चेंज होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो पर्सनैलिटी है, सब चीज़ों में चेंज आता है। ठीक है? तो योग वास्तव में क्या है, एक जीवन जीने की कला है जो कि वैज्ञानिक है, जिससे हमारा जीवन के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, नैतिक व चारित्रिक प्रत्येक पक्ष में प्रभाव पड़ता है। तो ये हैं योग के कुछ महत्व। और अगर आप इनको अच्छे से वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो आपकी लाइफ में आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस होंगे, और बिल्कुल होंगे। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। और कुछ भी डाउट आपके रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आपके कुछ डाउट रहता है तो कमेंट करें। एंड हरिओम। थैंक यू। हरिओम।